हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे जो आज क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का एक एग्ज़ाम हुआ है आज की डेट में। दैट पेपर इज़ यूपी ट्रिपल एस सी का यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम हुआ है आपका। ड्राफ्टमैन, ठीक है। नक्शा निवेश या मानचित्रक है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं। ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हुआ है आपका, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है ये आपका। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 22 मई को, 22 मई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर जो इसके 1 to 30 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 30 क्वेश्चन, उनके हम करेक्ट आंसर्स देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या करेक्ट आंसर्स उनके रह सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप मैच कर सकते हैं अपने दिए हुए आंसर्स के साथ में। बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल और हिंदी वाले पार्ट हैं, उनको हम शाम तक अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी आपके लिए जो सॉल्यूशंस रहेंगे 1 to 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है, बड़ा इमाम बाड़ा या छोटा इमाम बाड़ा, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है आपका लखनऊ के अंदर, ठीक है। और जो आपका छोटा इमाम बाड़ा है, इसे इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो लोग यूपी का पेपर दे रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था पहला वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए सामने सामने क्वेश्चंस को हम कवर अप कर रहे हैं यहाँ पर। तो पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें पूछा है कि लेदर इंडस्ट्री के अंदर मेजर हब जो है उत्तर प्रदेश में कौन सा है। ये भी बच्चे को भी पता होगा, कानपुर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि मेन क्रॉप टाइप्स उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो तीनों वेराइटीज़ हैं, बेसिकली तीनों पैटर्न्स जो हैं, रबी क्रॉप आपकी कब होती है। रबी का जो सीजन टाइम है, ये सोइंग टाइम होता है रबी का, दैट इज़ द अक्टूबर नवंबर के आसपास शो होता है, बोया बोया जाता है मतलब यहाँ पर। और उसके बाद में अप्रैल और मई के आसपास में यहाँ पर कटिंग की जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग करी जाती है। खरीफ क्रॉप जो है आपकी जून जुलाई के आसपास में शोइंग होती है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। और ज़ैद क्रॉप जो है, ज़ैद क्रॉप इन बिटवीन वाला जो सीज़न रहता है, दैट इज़ मार्च टू जून, मार्च से लेके जून तक का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो इन सभी सीजनल जो पैटर्न है, इन सभी टाइम पर यूपी के अंदर क्रॉप्स ज़्यादातर बोई जाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थर्ड पे हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। इसमें पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ भतेश्वर फेयर। भतेश्वर फेयर जो उत्तर प्रदेश में होता है, ये किस चीज़ से संबंधित है। ये संबंधित है आपका लाइव स्टॉक फेयर से, मतलब ये पशुधन मेला है बेसिकली ये, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट पूछा गया है उत्तर प्रदेश का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, वो होता है 67.68। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चौथे क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पूछा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म पूछा है। BHU का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फुल फॉर्म ऑफ UPSIDA। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दैट इज अथॉरिटी लिखा हुआ है, नहीं नहीं ए है ना, सॉरी अथॉरिटी होगा, नॉट कॉरपोरेशन, अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और भी कई मैच कर रहा है, देखिए स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट एजेंसी अथॉरिटी एंड अथॉरिटी इंफॉर्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज भातखड़े संगीत भातखड़े म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। जो ये भातखड़े म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर एक जगह है कैसरबाग। जो लोग लखनऊ कभी आए हैं या लखनऊ के आसपास रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कैसरबाग कहाँ है। कैसरबाग एक बस स्टैंड भी है, उसी के पास में ये आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो ताज महोत्सव कहाँ हर साल आयोजित किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा परमानेंट सेटलमेंट जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पर। ये शुरू किया गया था बंगाल और बिहार के अंदर। शुरुआत हुई थी इसकी बंगाल और बिहार में, और उसके बाद ये
साउथ ऑफ मद्रास में चला गया और फिर बनारस में बाद में लागू किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने बात कर ली है आई थिंक, हाँ जी, 9th क्वेश्चन ये वाला हो गया था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इनमें से पूछा गया कि किसके पास ग्रेविटेशन नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं होती। देखिए अर्थ के पास जो ग्रेविटेशन होती है आपको सबको पता ही है। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 9.81। वीनस भी एक बड़ा मास है, बड़ा स्ट्रक्चर है, प्लैनेट है। देखिए आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, इन सभी के कंपेरेटिव में इसके पास कोई ग्रेविटी नहीं होती है। ठीक है, कंपेरेटिव टू द दिस 3 प्लैनेट्स, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें पूछा गया है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो किसने दी थी। ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कब दी थी, इन्होंने कहा था कि 19 दैट इज नॉट 19, दैट इज आई थिंक ईयर मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, आई थिंक 1869 में था, 1869 के अंदर की बात है। तो उस टाइम पर दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कम्प्लीटली इंडिया को क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन कौन सा वो विटामिन है जो लीवर में स्टोर होता है। कि लीवर के अंदर जो विटामिन स्टोर होता है दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो स्टोर होते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन जो हैं ये कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो लिवर में स्टोर होते हैं। देखिए ए नहीं है यहाँ पर, ए मतलब के, ई और डी तीनों दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया जाता है। मतलब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको कंपाइल करने का श्रेय किसे जाता है, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गुरु गोविंद सिंह। फर्रुखाबाद जो है बेसिकली ये किस चीज़ के लिए फेमस है, हुआ है भी रिसेंटली, तो ये हैंड पेंटिंग के लिए फेमस है फर्रुखाबाद, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 12वें क्वेश्चन का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय इंडिया। भारत में जितनी भी मतलब दुनिया में जितनी भी लैंड है उस लैंड का भारत के पास कितना ऑक्यूपेंसी है, वो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 2.4%। ठीक है, 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है धुलहस्ती प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है। ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर के अंदर है, चिनाब रिवर पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सा देश जो है सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए सिक्किम आपका ये इस तरीके से जो देखने को मिलता है मैप के अंदर, यहाँ पर देखिए नेपाल है, इधर चाइना है, इधर भूटान है और इधर हमारा भारत है। तो ये भूटान, नेपाल और चाइना मतलब तीनों देशों के साथ अटैच करता है, तो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये जो मसाई ट्राइब है, मसाई एक जनजाति है, ये कहाँ पर एक लंबी जाती है, मतलब इनकी हाइट होती है अच्छी खासी और डार्क ब्राउन स्किन होती है इनकी। तो ये जनरली देखने को मिलते हैं जो केनिया वाला इलाका है, केनिया एंड तंजानिया। ठीक है, उन एरियाज में जो साउथ मतलब अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो ईस्ट की तरफ जो पूर्वी देश है, मतलब जो अफ्रीका है आपका, ये आपका जो सपोज के लिए अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर यहाँ पर केनिया और तंजानिया यहाँ पर सिचुएटेड है पूर्वी हिस्से में, तो वहाँ पर आपको ये ट्राइब देखने को मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ईस्टर्न अफ्रीका के एरिया में, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, तो वो है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 18वें का। 22 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस क्यूरी को। वर्गीस क्यूरी फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक भी इन्हें कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे था, मिल्क से संबंधित था, दूध से संबंधित थी रिवॉल्यूशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, फेमस जामा मस्जिद जो है दिल्ली की वो किसने बनाई थी, ये बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो कोलाड गोल्ड माइंस है, जिसे केजीएफ के नाम से आप जानते होंगे, मूवी भी आई है 2 पार्ट्स में, आपने देखी होगी आई होप सो। तो कोलाड गोल्ड माइन जो है कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं होती हैं। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करें अगर जो, तो यहाँ पर होती है वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, ये सारी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, जो ओजोन लेयर में होल कर रही हैं, वो होल करने का कारण बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मीथेन भी है, ओजोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन,
विच गवर्नमेंट इज क्लोज टू द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल जो होता है आम आदमी, उससे सबसे नज़दीकी संबंध कौन सी सरकार का होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, या लोकल गवर्नमेंट मतलब जो पंचायतें होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, पंचायत होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन से पूछा गया कि कौन सी फसल को वाटर लॉगिंग की देखने, मतलब देखिए वाटर लॉगिंग का मतलब हो गया पानी जमा करके एक जो आपका फील्ड है, खेत है, वहाँ पर पानी आपने बहुत सारा इकट्ठा किया और फिर आप उस फसल को बोते हैं। तो उसके लिए जो जलाक्रांति की आवश्यकता होती है वो फसल होती है आपकी चावल की। ठीक है। तो राइस इज़ द करेक्ट आंसर। भाई जब राइस बोया जाता है, शो किया जाता है, अगर जो आप गांव वगैरह कभी गए होंगे, आई होप सो आप में सभी लोग गए होंगे, बट इफ़ इन केस कोई नहीं भी गया है, नहीं बिलोंग कर रहा है, काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं, तो वो लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो राइस की कल्टीवेशन है इसको कम्प्लीटली फील्ड वाटर ऑफ फील्ड, जो फील्ड होता है ना खेत, उसके अंदर पूरा पानी भर कर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस का वाटर फिल करने के बाद इसकी शोइंग की जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परविंद कुमार जगुनाथ। ठीक है। तो जगनौथ है, प्रविंद कुमार जगनौथ, ये रिसेंटली भारत आए थे। ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं? ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वो 3 पॉलिसीज हैं जो मेजर की करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वो गवर्नमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ बात कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव करने की बात कर रही है। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स रहते हैं वो रहता है मार्केट का, देखिए वो फैक्टर्स हैं मार्केट रेगुलेशन। ठीक है। मतलब रेगुलर मार्केट, एक रेगुलर मार्केट होना चाहिए, रेगुलर मार्केट की आवश्यकता होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो आपका फसल निकली है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए। एक तो फैक्टर ये होता है मार्केट का क्रिएशन करना। दूसरा होता है एक कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेस, मतलब जो जैसे एफसीआई के गोदाम है या और भी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पर फसलों को रखा जाता है, उसको बनाना, ये सरकार की एक प्राथमिकता होती है। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण रहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ किसका, ग्रेड, या जो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो चीज़ आप प्रोड्यूस करके लाए हो बेचने के लिए उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, उसको एक मानक तय करना। और स्टैंडर्डाइजेशन मानक में तो हो गया, और साथ में वेट एंड मेज़र, मतलब जितना भी आप मेज़र कर रहे हो या नाप रहे हो चीज़ों को, क्वांटिटी या क्वालिटी, जो भी चीज़ें हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेज़र करने का एक स्टैंडर्डाइजेशन सेटअप करना, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है बेसिकली, जिसके तहत एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है और इसके लिए सरकार काम करती है। अब आते हैं यहाँ पर एमएसपी, तो यहाँ पर नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज आपने बनाए, भाई मान लीजिए किसी टाइम पर प्रॉब्लम्स आई, तो उस कंडीशन को आप टैकल कर सकते हैं, मतलब किसी टाइम पे बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, तो उस कंडीशन पे जो वेयर हाउसेज में, या जो आप हम बात करते हैं ना वेयर हाउसेज या एफसीआई के गोदाम में आपने अनाज स्टोर रखा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर वीडियो का, जिसमें पूछा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बाइडेन। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यह है आपका पार्ट 1, जिसमें हमने 1 to 30 क्वेश्चंस को, जो आपके जीएस या करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व किया है। बाकी जितना भी पार्ट है उसको भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं शाम को या अगली वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।